नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। लखनऊ, बलरामपुर से लेकर आगरा और मुंबई तक धर्मांतरण का रैकेट फैला हुआ है। जिहादी गैंग हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर उनका धर्मांतरण करा रहे हैं। छांगुर के गैंग पर यूपी एसटीएफ और ईडी ने शिकंजा कस दिया है। शातिर गैंग को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। विदेश से 500 करोड़ की फंडिंग और धर्मांतरण के खेल पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। वजह है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का बयान। रामजी लाल सुमन ने अवैध धर्मांतरण की घटनाओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सुमन साहब ने कहा कि देश में जब तक समानता नहीं होगी, धर्मांतरण की घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। रामजी लाल सुमन ने कहा कि धर्मांतरण के लिए हिंदू और हिंदू धर्म ही जिम्मेदार है। धर्म परिवर्तन पर कोई रोक नहीं लगा सकता। हिंदू धर्म में असमानता के चलते धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। रामजी लाल ने कहा कि जब तक ऊंच नीच होगा तब तक धर्म परिवर्तन होगा। रामजी लाल सुमन के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। सवाल यह है कि क्या सपा नेता देश में फैले धर्मांतरण रैकेट का समर्थन कर रहे हैं? क्या छांगुर जैसे शातिरों की अवैध धर्मांतरण की साजिश सही है? क्या देश भर में फैले रैकेट पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और क्या रामजी लाल सुमन का हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति पर सवाल उठाना सही है? आइए पहले आपको सुनवाते हैं रामजी लाल सुमन का वो विवादित बयान। ये व्यक्तिगत तौर से किसी ने कोई धर्म परिवर्तन किया हो, कोई निकाह किया हो, मैं नहीं जानता। व्यक्तिगत बातें अलग हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के समाज का जो मिजाज है, इस देश में धर्म परिवर्तन क्यों हुआ? मैं अभी बोल रहा था, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद गंगा जल से धो रहे हैं, तो ये पिछड़े दल क्या सोचे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो रामजी लाल सुमन के बयान को आपने सुना। समानता ना होने से देश में धर्मांतरण नहीं रुकेगा, ये बात कमोबेश कही जा सकती है उनके बयानों को समझने के बाद। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब वो फिरोजाबाद आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि देश में जब तक समानता नहीं होगी, धर्मांतरण की जो घटनाएं हैं वो रुकने वाली नहीं हैं। सपा सांसद ने स्वामी विवेकानंद जी और महात्मा गांधी को भी बीच में लेते आए। उनका हवाला देते हुए कहा कि दोनों महापुरुषों ने कहा था कि हिंदू धर्म में अगर समानता का भाव नहीं हो आ सकता तो ये धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। दलितों की बात की, पिछड़ों की बात की, समानता की बात की। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये बयान जो है वो वाजिब है? इसका मतलब तो यही हुआ कि छांगुर ने अभी तक जो कुछ किया वो गलत नहीं है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ आर.के. मिश्रा हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ पूजा मिश्रा हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। हमारे साथ शेखर कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ रुद्र प्रताप जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है। पूजा जी, सवाल आप ही से होगा, सांसद भी आप ही के पार्टी के हैं, रामजी लाल सुमन जी। उनके बयान का लब्बो लुबाब अगर निकाला जाए तो निकाला तो यही जा सकता है कि धर्मांतरण जो हो रहे हैं उसका जिम्मेदार केवल और केवल हिंदू धर्म है। छांगुर जैसे जो लोग हैं उसके गुनाहगार नहीं है, माना यही जाए क्या? आपको नमस्कार आशीष जी, और साथी वक्ताओं को मेरा नमस्कार। ये तो डिपेंड करता है लब्बो लबाब निकाल कौन रहा है। अगर मुझसे पूछेंगे आपके लब्बो लबाब निकाला जाए तो इसका लब्बो लबाब ये निकलता है कि वो जो है धर्म के अगेंस्ट नहीं है। उन्होंने जो धर्म में सुधार की जरूरत है उसकी बात की हुई है। हमने पढ़ा हुआ इतिहास में जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए हुए थे और उन्होंने जब जो है धर्मांतरण करना शुरू किया था तो कहाँ से शुरू किया था? जो है एससी हुआ करते थे, उनसे जो गरीब हुआ करते थे वही गरीब होते थे, भाई एससी दे दो, वहां से शुरू किया होता। ये असमानता का भाव था, तब जाकर के जो ये धर्मांतरण तब चालू हुआ। और वो अगर आज की तारीख में अब तक खत्म नहीं हुआ। ये देखिए छांगुर को लेकर के जो है समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था कि ऐसे लोग पनपे क्यों, पनपना ही नहीं चाहिए था। जो इलीगल है वो इलीगल है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन को हटा ही दें। हम जो है 2025 में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं। और आज भी अगर जो है उत्तर प्रदेश में क्या, अगर बहुत सारे देश के कोनों में आप चले जाएंगे
किसी दलित को शादी कराने के लिए 4 थाने की फोर्स लगे, वो भी क्यों? क्योंकि वो दलित घोड़ी पे चढ़ करके बैंड बाजी लेकर के जा रहा है। अगर जो कोई व्यक्ति है वो जो है उसके पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहा हुआ है और वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके मंदिर जाने पर ऐसे मानसिकता के लोग हैं कि वो जो है मंदिर के शुद्धिकरण करे, उसके जो है आवाज छोड़ने पर नहीं पूजा मिश्रा जी, वो घटना मुझे याद है। दरअसल जिस समय मंदिर की साफ सफाई होती है उससे पहले अखिलेश यादव जी गए थे, तो इसको इस चीज से जोड़कर ना देखा जाए, ये कतई सही नहीं होगा। ये आशीष जी जो है वो वीडियोस भी सबके पास में है। मैं आपके जो भी दर्शक हैं मैं बोलूंगी आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। वो मंदिर के पुजारियों ने नहीं किया हुआ था, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया हुआ था। मैं आ जाती हूँ इस पे जो आप आज का मुद्दा रखे हुए ना, तो लब्बो लोग उन्होंने क्या कहा कि उस धर्मांतरण करने के लिए किसने किससे निकाह किया, कैसे जो है किया, ये उनकी जानकारी नहीं। लेकिन धर्मांतरण अगर आप रोकना चाहते हैं, ये तो एक चीज हो गया, ये तो धर्मांतरण का सिर्फ मामला नहीं हो गया ना छांगुर का तो आप देखिए कि कितना बड़ा ह्यूज फेलियर हो गया। आप जो है कहीं कोई विदेश भागा गया हुआ है, आपकी सरकार आने के बाद में आप उसको लाने की कवायद नहीं कर पा रहे हैं। 2018 में आपने मीटिंग की, 2022 में आपने मीटिंग की, आप उसको देश में नहीं ला पाए, कह नहीं पा रहे हैं कि ये अपराधी हमारे देश को सौंप दिया जाए। उसके बाद में 500 करोड़ का मनी ट्रेल हो जाता है, पहले 100 बोला गया, 500 बोला जा रहा है। और ये कहना कि यहाँ पे किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो अलग ही लेवल का इलीगल चीज है। पर अगर धर्मांतरण को आप रोकना चाहते तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो अपने समाज में रिफ्लेक्ट करने की जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गांधी जी ने कहा था, जो है फुले जी ने भी कहा था। ये जो हमारे समाज के अंदर या हमारे धर्म के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन चलता है वो आज भी पूजा मिश्रा जी, दो चीजें हैं, धर्मांतरण और अवैध धर्मांतरण। छांगुर जो करा रहा था ये अवैध धर्मांतरण है, अवैध धर्मांतरण है, तो ये तो इलीगल है। हम तो इसके समर्थन कभी नहीं, हमको है पहले भी हमने आपको बोला, शीशी की शुरुआत यही थी कि जो छांगुर का मामला है वो इलीगल जो है, और इलीगल है तो इस पे कार्रवाई लेट हो गई है। 2022 से जब ये जो है अपना मकान बनाने लग गया, वहां पे FIR होने लग गई, और आपने जो है FIR को नहीं सुनी। जब जाकर के लड़कियां FIR कर रही थी, आपने उल्टा जो है जो FIR करने जा रहे थे उनके अगेंस्ट में FIR कर दे रहे थे। तो ये तो और लंबा चौड़ा मान रहे हैं। यहाँ पे मनी ट्रेल है, यहाँ पे जो है जो प्रशासनिक अमले हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है। ये जितना दिख रहा है धर्मांतरण, इलीगल धर्मांतरण से थोड़े ना है, यहाँ पे तो बहुत लंबा चौड़ा गुण है जिनको आप अभी भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। मैं तो कहती हूँ, समाजवादी पार्टी कहती है कि जो लोग जो है इनमें इन्वॉल्व है, छांगुर तो है ही, छांगुर जो है जो विदेश जा रहा है, पर विदेश से इतना पैसा आ गया, उसमें ऐसा नहीं कि किसी की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अगर वो जहाँ पे बलरामपुर में वो ग्रो कर रहा था तो ऐसा नहीं कि किसी को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो ये लोग जो प्रोटेक्शन देने वाले थे, ये ज्यादा खतरनाक है देश के लिए। उनको भी उजागर करके जैसा इसका इंट्रोगेशन हो रहा है वैसा ही उनका भी इक्वली पैरेलली इंट्रोगेशन। एक रिएक्शन आर.के. मिश्रा जी आपसे लूंगा रामजी लाल सुमन के बयान पर। जब छांगुर का विषय आया था तो मैं समझ गया था जो समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करेगी, और निश्चित तौर पर हमने देखा भी यहाँ पर उनके पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल ऐसे खुल करके उसका समर्थन कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है जो कि ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर में जो माफियाओं का राज हुआ करता था, ऐसे समाजवादी पार्टी और उनके जो प्रवक्ता आकर के उसका बचाव करने लगते थे। नहीं, लेकिन छांगुर का तो बचाव नहीं कर रही है पूजा मिश्रा जी, आर.के. मिश्रा जी। नहीं, अभी कह रही थी ना उसके ना उन्होंने इस बात को नहीं कहा, उन्होंने कहीं छांगुर का बचाव नहीं किया है। नहीं आशीष जी, उन्होंने बचाव कैसे नहीं किया? उन्होंने ये कहा जो कि अब उन्होंने जो भी किया है छांगुर ने, ये एक माफिया से कम थोड़ी है। अब उसमें ये अखिलेश यादव जी का वो मंदिर वाला विषय आकर के जोड़ रही है उस चीज को। नहीं, उस चीज को मैंने क्लेरिफाई कर दिया था आर.के. मिश्रा जी, उस चीज को मैंने क्लेरिफाई कर दिया था। लेकिन अगर आप ये कहें कि उन्होंने छांगुर मिश्रा के फेवर में पूजा मिश्रा जी ने कुछ बोला है, तो वो मैं कतई नहीं मानूंगा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं आगे आता, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। आगे विषय पर आता हूं। जैसे अभी देखिए उन्होंने कहा, जैसे अभी रामजी लाल सुमन की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं जो कि क्या हिंदू धर्म में ही असमानता है? क्या इन लोगों को हिंदू धर्म और सनातन धर्म से इतनी दिक्कत क्यों है? आज आपने देखा जो कि जिस तरह से रामायण के प्रति को फाड़ करके जलाया जाता है, उस समय में समाजवादी पार्टी का एक भी प्रवक्ता आकर के कुछ नहीं बोलता है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये सनातन और हिंदू से इनको क्या दिक्कत है, क्या बैर है इनको? मुझे लगता है जो कि 2014 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का ये अतीक अहमद का जिस तरह से छांगुर ने इसका प्रचार किया, और ये प्रचार करने के बाद मुझे लगता है जो कि इनको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। जो ऐसे माफियाओं का पनपना
ये समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। और जिस तरह से संगठित अपराध छांगुर ने किया है, जिस तरह से अतीक अहमद ने किया था, अतीक अहमद को उसके जगह पर पहुंचा दिया गया। उसी तरह से छांगुर को अगर कोई भी बचाने का प्रयास कर रहा है तो मुझे लगता है जो कि निश्चित तौर पर ये भी उसके साथ मिले हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं जो कि ऐसे संगठित अपराध के ऊपर में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में कार्रवाई हो रही है, समाजवादी पार्टी को चाहिए जो कि उसका भी समर्थन करे और निश्चित तौर पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि दोबारा कोई धर्मांतरण या अवैध धर्मांतरण या ये जो समानता और असमानता करके जो उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं कतई बिल्कुल मैं इस चीज को नहीं मान सकता। क्योंकि आशीष जी आपने लेकिन आर.के. मिश्रा जी, अगर आप ये कहेंगे कि अतीक अहमद को उसकी जगह पर पहुंचा दिया गया तो मुझे लगता है ये बयान आपका विवादित हो जाएगा। नहीं, जगह पर पहुंचा दिया गया। मुझे लगता है जो कि क्या जनता आक्रोशित नहीं थी अतीक अहमद से? सरकार ने उसके ऊपर में एक्शन लिया और निश्चित तौर पर उसको जेल भेजा, उसके ऊपर में कार्रवाई हुई। लेकिन जनता कितनी आक्रोशित है? आज अगर समाजवादी पार्टी छांगुर जैसे अगर धर्मांतरण के रैकेट चलाने वाले ऐसे माफियाओं के ऊपर में अगर एक्शन ले रही है और समाजवादी पार्टी ये करके उसको बचाने का प्रयास करे जो कि हिंदू धर्म में ही असमानता है और महात्मा गांधी का जिक्र करे, स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र करे, तो मुझे लगता है क्या ये सपोर्ट नहीं है? आशीष जी आपने जरूर कहा जो कि इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन क्या हिंदू धर्म में ही असमानता है और इनको हिंदू धर्म में ही कमी नजर आती है? ऐसे पार्टी को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपने अंदर में मंथन करना चाहिए। और ये जो कहते हैं जो कि ये अखिलेश यादव जी के जाने के बाद मंदिर की सफाई हुई, ये क्या हुआ, इस तरह से आप अगर डिफेंड करने की कोशिश, लेकिन हैरानी बात यही है आर.के. मिश्रा साहब कि पसमानदा मुसलमानों पर बात नहीं होता, जिनकी आबादी जो है वो 80% से ज्यादा है, जिनका प्रतिनिधित्व तो उन्हें मिलना चाहिए, उन पर कोई बात नहीं करता। बात यहां पर हिंदू कम्युनिटी पर भी होती है। कुछ हद तक मैं आपकी बात से सहमत भी हूं। एक रिएक्शन में शेखर कुमार जी से ले लूंगा, फिर रुद्र जी के पास आऊंगा। रुद्र जी, शेखर जी पहले मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। शेखर जी शायद मुझे लगता है कि ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। रुद्र जी एक रिएक्शन आपसे पहले। जो रामलाल जी सुमन, उनकी पहचान ही है विवादित बयान देकर के। इसके पहले उन्होंने राणा सांगा पे बयान दिया और आज उन्होंने जो असमानता की बात करी। अगर असमानता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो सही कह रहे हैं, असमानता है क्योंकि उसी दलित समाज से वो राज्यसभा सांसद बन जाते हैं, बाकी दलित समाज वहीं का वहीं रह जाता है। धर्म परिवर्तन तो ये भी कर सकते थे अगर असमानता थी। और अगर सपा के प्रवक्ता कह रही हैं कि भाई अखिलेश यादव जी के जाने से मंदिर को धुला जाता है, गंगा जल से पवित्र किया जाता है, तो अखिलेश जी ने तो धर्म नहीं अपना परिवर्तन कर दिया। या अगर समानता की बात करी जाती है तो अपने पार्टी से पूछ सकते हैं कि 4 बार उनकी पार्टी से मुख्यमंत्री बने हैं और चारों बार इनकी परिवार के 3 बार मुलायम सिंह जी बने हैं, 1 बार अखिलेश जी बने हैं, तो असमानता तो यहाँ पर भी है। तो असमानता की बात तो अपने पार्टी में सबसे पहले उठा लें, धर्म तक जाने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए आजकल एक शौक हो गया, एक फैशन हो गया है। रामलाल सुमन के बारे में आप इन विवादित बयानों के सिवा कुछ नहीं जानते होंगे। नहीं, मैं तो पहली बार जब उन्होंने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था तब मैंने शो किया था, तब पहली बार मैंने उनकी प्रोफाइल पढ़ी थी। अब मैं वही कह रहा हूँ आशीष जी, और मैं मतलब जितना जानता हूँ रामलाल जी सुमन जी 60 साल से ऊपर की उम्र के भी हैं। अगर एक दलित समाज से आते हैं तो दलित उत्थान के लिए काम किया होते, उन्होंने तो अपना, हालांकि उन्होंने अभी तक अपना काम बताया नहीं है, वो मैंने कहीं जानकारी पढ़ी नहीं। पूजा मिश्रा जी ज्यादा बेहतर बताएंगी, लेकिन पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए रुद्र जी। मैं उसी बात को कह रहा हूं सर आशीष जी, आजकल एक फैशन सा बन गया है कि आप कोई विवादित बयान दीजिए और अपने आप को फेमस कर लीजिए। इसके सिवा राजनीति में और बचा क्या है? रामलाल जी सुमन की यूएसपी क्या थी कि जो उनको राज्यसभा भेजा गया? उनके बारे में आप पत्रकार होते हुए आपको क्या जानकारी है, मुझे क्या जानकारी है, किसी को भी जो जानकारी हो तो आप बताइए। केवल वो एक बयान देते हैं और उससे वो चर्चा में आ जाते हैं और उनको लोग जानने लगते हैं। अन्यथा वो इस उम्र तक जाते जाते उनके अगर लगता है कि देश में असमानता है, और खासकर देश की बात नहीं कर रहे हैं, वो धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म की असमानता है, तो आप इस उम्र तक तो रामलाल जी सुमन ने धर्म परिवर्तन क्यों नहीं किया? असमानता थी तो सबसे पहले खुद को महसूस होता है और आदमी खुद काम करता है, दूसरे को ज्ञान बाद में देता है, तो उनको धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए था अगर इतने असमानता थी। और अगर नहीं किए हैं तो उसके लिए वो काम क्या कर रहे हैं? अगर उनको कोई बदलाव की जरूरत है, सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है, तो उसके लिए काम करते हुए दिखाई देने चाहिए। केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा ना। और असमानता की बात मैं जो बार बार कह रहा हूं कि वो अपनी पार्टी में उठा ले,
कि 4 बार मुख्यमंत्री बने और एक ही परिवार से पिता पुत्र मुख्यमंत्री बने, तो ये इतनी बड़ी असमानता तो हो ही नहीं सकती है कहीं पे। तो उसके लिए वो अपनी पार्टी में एक बार सवाल उठा लीजिए कि यही क्यों बने मुख्यमंत्री। भाई किसी दलित को भी तो समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती थी। अगर दलितों के प्रति इतना स्नेह है अगर है उनको, तो अपनी पार्टी से सवाल पूछ लें। तो सवाल ये है कि केवल राजनीतिक बयानबाजी तक की बात सीमित है, और ये जो आप कह रहे हैं, जो उस चीज से नहीं रिलेट कर रहे हैं, ये उसी को ढकने का प्रयास किया जा रहा है जो छांगुन का धर्मांतरण का मुद्दा है। क्योंकि यूपी का मुद्दा है, तो जैसे आपको याद होगा कि सपा के ही एक प्रवक्ता ने, महिला प्रवक्ता ने एक बात कहा था कि वो महिला कानपुर वाली घटना में कि उसके यहाँ गई ही क्यों थी। आपने देखा होगा कि बहुत विवादित बयान था। तो ये सपा का पुराना नेचर है कि उसी के ऊपर आरोप लगा दीजिए। तुष्टीकरण की राजनीति आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पूजा मिश्रा जी, एक रिएक्शन आपका। अनम्यूट करिएगा, मुझे लग रहा है म्यूट है पूजा जी। जी आवाज आपको सुनाई दे रही है? अब आवाज आ रही है, प्लीज। ओके ओके ओके। तो मुझे लगता है जो है रुद्र प्रताप जी, कई बार कई राजनीतिक विश्लेषक होते हैं जो आपको बिल्कुल निराश नहीं करते हैं, वैसे ही रुद्र प्रताप जी हैं, ये बिल्कुल निराश नहीं किया। एज आई एक्सपेक्टेड उन्होंने वही बोला, मैं इंतजार ही कर रही थी कि आप यही बोले, और फिर जो है आप वैसी बातें मेरे पास में आएंगे। तो रुद्र प्रताप जी जो है, आप समाजवादी पार्टी में असमानता ढूंढ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये समाजवादी पार्टी में असमानता ढूंढने से क्या जो हिंदू समाज में असमानता है वो कंपनसेट हो जाता है क्या? नेगेटिव प्लस तो जो है मैथ्स में भी नहीं होता है, वो माइनस 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 ही चला जाता है, जब तक कि मल्टीप्लिकेशन ना हो, वो अलग बात होती है, वो एक्सेप्शन हो जाता है। अगर हम जो है रामजी लाल सुमन के आप इतिहास की बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि 1996 में पहली बार वो फिरोजाबाद से जो सांसद हुए थे, आपने जानना नहीं चाहा, उन्होंने जो है डॉक्टर राम मनोहर 1996 में या 1999 में? 1996 में, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर। 1999 से लेकर 2001 तक वो रहे, 10 सालों के लिए, 2009 तक। ओके, हाँ, दो बार से रहे, उसके बाद 2024 में इनको राज्यसभा भेजा गया। मैं पढ़ के आया हूँ, मैं पढ़ के आया हूँ पूजा मिश्रा जी, मैं पढ़ कर आया हूँ। अभी आपको तो पता नहीं था, आप पता चल नहीं, मैंने कहा कि मैंने पहली बार राणा सांगा के टाइम में हिस्ट्री पढ़ी थी उनकी, तो उसके बाद मुझे याद है। हाँ, तो तब आपको पता भी होगा कि उन्होंने जो है दलित चिंतन की जो आंदोलन थे, उस आंदोलन को साथ में लेकर के भी चले। तो जब ऐसे इतिहास उठाने के लिए चल जाएंगे, तो जो है जो राजनीति नहीं करते हैं वो तो बिल्कुल नहीं जानेंगे, जो न्यूज नहीं देखते उनको तो और भी नहीं पता होगा। तो ये कहना कि उनके बारे में हम इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन्होंने कोई काम नहीं किया, आपको जानकारी नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि कोई काम नहीं कर रहा है। अगर आज पूजा मिश्रा बैठकर के यहाँ पे प्रवक्ता है और कोई पूजा मिश्रा को 10 साल पहले नहीं जानता था, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूजा मिश्रा 10 साल पहले थी ही नहीं, उन्होंने काम नहीं किया हुआ है। तो ये बात ऐसा साइड करते हैं, आप प्रश्न नहीं उठा सकते उन पे। दूसरी बात आ जाते हैं, अभी जो बात चल रही थी कि असमानता क्यों हिंदू को ही देख रहे हैं, आप देखेंगे तो पूजा मिश्रा भी हिंदू है, रामजी लाल सुमन जी भी हिंदू है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी हिंदू हैं। तो ये जब देखने के लिए जाएंगे तो पहले विद इन लुकआउट किया जाएगा ना। और छांगुर के लिए बार बार भाजपा के जो नेता थे उन्होंने बोला कि नहीं, छांगुर को प्रोटेक्ट करने नहीं बंधु, छांगुर को कोई नहीं बचा रहा है, आप बचा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं एक एक कड़ी उठा करके सब सार्वजनिक कर दीजिए, सबका ट्रायल चलना चाहिए, चाहे वो पुलिस प्रशासन से हो, चाहे वो राजेश उपाध्याय हो, चाहे वो जो है बलरामपुर सीजीएम कोर्ट के जज हो, चाहे सीजीएम कोर्ट के जज की वाइफ हो, चाहे जो मनी ट्रेल में लगा हुआ जो है पुणे में जो संपत्ति ले रखा है उसमें 16 करोड़ में जितने भी 16 लोगों का नाम है वो हो, कोई भी हो, सबके ऊपर ट्रायल चलाइए। ये छांगुर को आप पोस्टर बना करके बाकी उसके पीछे जो लोगों को छुपा ले जा रहे हैं वो मत करिए। आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी किसने रोका? भाई आप उठाइए एक तरफ से, आप कह रहे हैं कि आपको लगता है पूजा मिश्रा चलने तो उठा करके इनको भी ले जाइए, इनको भी करिए पब्लिक डोमेन में कि भाई ये इन्वॉल्व है। आप पब्लिक डोमेन में कर क्यों नहीं रहे हैं? हमें तो ये नहीं समझ में आता। आपको लगता है सिर्फ छांगुर ही है और एक जो है महाराष्ट्र की वो जो महिला जिसने चेंज किया, नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, कि वो हो गए, उसके हस्बैंड हो गए, और एक जो है आप निकाल ले आए कि जो है विदेश से संपर्क है। मतलब 4 लोगों ने 500 करोड़ का मनी ट्रेल कर दिया। और वो जो है छांगुर पागल आदमी, ये 4 लोग करते रहे, फिर भी वो जबरदस्ती उठा करके कभी उपाध्याय की पत्नी के नाम पे कर रहा है, तो कभी कोर्ट के सीजीएम की जो पत्नी को पैसे दे रहा है, और ये सब कर रहा है, और आप उसको छुपा ले जा रहे हैं। इसको जो है अपना जो फेलियर है, धार्मिक एंगल, जितना वो धर्म परिवर्तन है तो धार्मिक ऑटोमेटिक हो गया हुआ है, वो एंगल आपको क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं है। आपको जरूरत है कि जो ये देश के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं उनको लोगों को बाहर निकाल करके लेकर के आने के लिए
और समाजवादी पार्टी की अगर आप बात करते कि हम अपने अंदर में समानता देख ले, तो मुझे लगता है कि भाजपा को भी थोड़ा देख लेते। रुद्र जी, मैंने कहा ना, आप मुझे बिल्कुल निराश नहीं करते, आपने देखा ही नहीं। आप बताइए, जो है वसुंधरा राजे हो गए, पीयूष गोयल हो गए, हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए, आप हरियाणा में देखेंगे तो हरियाणा को देख के आपका सर चकर आ जाएगा। बीजेपी ने ऐसा फूड बेब को फेल कर दिया हुआ है। आपने फूड चैन पढ़ा होगा, फिर जो ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी रुद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं आरके मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। शेखर भाई भी जुड़ गए हैं। शेखर भाई, बहुत स्वागत है आपका। संडे की सुबह है, आपका चेहरा देख के लग रहा है कि सुबह थोड़ी सी देर से हुई है। बहरहाल मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहला एक रिएक्शन मैं रुद्र भाई से ले लूं। रुद्र जी प्लीज। देखिए आशीष जी, अगर आप पूजा जी को लगता है कि बीजेपी में है, तो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हो, जवाब दे देंगे। मैंने तो आपसे पूछा था ना कि 4 बार मुख्यमंत्री बने और 3 बार मुलायम सिंह जी बने, 1 बार अखिलेश जी बने। आप इस पे अपना जवाब दीजिए ना। बीजेपी का जवाब देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देते रहेंगे, मुझे उससे क्या फर्क है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है ना कि आप अगर आपके ही नेता इस बात को कह रहे हैं, तो आप सबसे पहले समानता की शुरुआत अपने घर से कर लीजिए। ठीक है, रुद्र जी और पूजा जी को स्क्रीन पर लाया जाए, फुल स्क्रीन। जी पूजा जी जवाब दीजिएगा रुद्र जी की बात का। बैठते हो एज ए बैठते हो, जैसे आप एंकर है, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी के नेता से भी सवाल पूछ रहे हैं, और भाजपा के प्रवक्ता से सबसे सवाल पूछ रहे हैं ना। तो विडंबना तब हो जाती है ना कि जब आप सिर्फ मुझसे सवाल पूछे, बाकी से नहीं पूछे। ये राजनीतिक विश्लेषक है। नहीं, अभी शेखर कुमार जी आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, बीजेपी से पूछेंगे। शेखर जी आ गए हैं, मैंने बैलेंस किया है। पूजा मिश्रा जी, मैंने बैलेंस डिबेट रखा है, एक आपकी तरफ से भी है। हमसे सवाल पूछे, हम कह रहे कि आप उसे पूछ लो ना बराबर बराबर, कि अरे ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी में है, भाजपा ने भी फूड वेब बना रखा हुआ है। वहां पे जो है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन किसका चोटेल, कौन किसका। ठीक है, आरके मिश्रा जी जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं शेखर भाई के पास जाऊंगा। देखिए आशीष जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जो कि ठीक है, पूजा जी अभी बहुत ही क्लियर करके कह रही हैं, जो कि हाँ हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं जो कि ऐसे संगठित अपराधी का कोई समर्थन नहीं करना चाहिए किसी को। नहीं, आरके मिश्रा जी एक मिनट में लूंगा, ना सिर्फ पूजा मिश्रा, अभी तक के जितने भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे डिबेट में आए हैं, सबने इस बात को कहा है, किसी ने समर्थन नहीं किया। इससे पहले जितने भी लोग डिबेट में आए हैं, मैं साधुवाद करता हूं, मैं बहुत अच्छी बात है, साधुवाद करता हूं। लेकिन दिक्कत कहां आती है, जैसे इनकी जो पृष्ठभूमि है, वो हमने देखा है जो कि कहीं ना कहीं ऐसे संगठित अपराधियों का जो बचाव करने के लिए समाजवादी पार्टी आती। जैसे मैं एक छोटा सा मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे इन लोगों ने आतंकवादियों के ऊपर से केस वापस लेने का जो इनका इतिहास रहा है, इनका पृष्ठभूमि रहा है, कहीं ना कहीं संशय पैदा होता है। दूसरी बात यह है, रामजी लाल सुमन जी को मुझे बार बार मैं यही चीज कहता हूं, क्या हिंदू धर्म में ही इनको असमानता नजर आती है? मैं यही चीज कहना चाहता हूं। आज अगर मुसलमानों में भी आप देखेंगे, जो पसमानदा के लिए और पिछड़े जातियों के लिए कोई चर्चा नहीं होती है, केवल कुछ ऐसे परसेंटेज हैं जो लाभान्वित होते हैं। तो अगर हम उसकी बातें करते हैं, हम तो समानता की बातें करते हैं, हमने समानता की बातें की है, हमने कभी भी असमानता की बात नहीं की है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, जो कि संगठित अपराधियों के ऊपर में आपका जो स्टैंड है ये क्लियर है, और ये बहुत अच्छी बात है। ये मुझे लगता है अच्छा मैसेज है, जो कि छांगुर जैसे संगठित अपराधी के ऊपर में अगर कोई कार्रवाई होती है, तो समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता उसके समर्थन में नहीं है, क्योंकि पिछले हम लोगों ने पृष्ठभूमि में देख रखा है, जो कि इन लोगों ने आतंकवादियों के ऊपर में से भी केस वापस लेने का काम इन लोगों ने किया है। तो जो पृष्ठभूमि रही है इनकी, जो अतीक अहमद जैसे माफियाओं को संरक्षण देने का काम करती रही है, वो नहीं होना चाहिए। छांगुर के ऊपर में कार्रवाई हो, इसका समर्थन समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन पूजा मिश्रा जी, उनकी एक बात में तो दम है कि केस तो वापस लिए गए थे, 14 केस मुझे ध्यान में है। तो आशीष जी, जजमेंट हमने दिया था, मतलब ऐसे बोले जाते जैसे जज के सामने तो गया ही नहीं। हमने बोला केस आपने फाइल किया ना भाई, आपने उसके ऊपर से केस वापस लेने के लिए आपने काम किया या नहीं किया? क्या उस समय की राज्य सरकार ने काम किया या नहीं किया? ये इस चीज को एक्सेप्ट करिए, आप देश से माफी मांगिए। आतंकवादियों के ऊपर से केस वापस लेने के लिए आपने काम किया, उस समय की राज्य सरकार ने काम किया। इसको एक्सेप्ट करिए, इसको एक्सेप्ट करिए, देश से माफी मांगिए। छांगुर जैसे अपराधियों के ऊपर में से केस वापस करने के लिए आप कोई ऐसा
स्टैंड महिला को जो नहीं है लेंगे कहते तो हैं समाजवादी पैदा पार्टी करने का वाले, वो कॉन्सेप्ट महिला को क्लियर जो होना कहते चाहिए, हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर होना उनकी चाहिए आशीष सरकार जी। में ये जो ट्रेल चल रहा है, जो आप ठाकुर की बात कर रहे हैं, वो भी उन्हीं के नेताओं ने उनको प्रोटेक्शन दे रखा है। ऐसा विपक्ष कौन आदमी होगा जिसके 2014 में किसके लिए देखिए प्रचार पूजा किया मिश्रा था? जी, एक आप सवाल जो बताओगे। आरके मिश्रा जी उठा रहे हैं कि मुसलमानों में भी जो हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, चाहे पसमानदा की बात कर लीजिए या फिर अपर कास्ट के मुसलमानों की बात कर लीजिए, असमानता है, उस पर आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई, ऐसा क्यों? आशीष जी, मैंने मुसलमानों को पढ़ा नहीं है, ये बड़ा विडंबना लगता है, पर मुझे बहुत सारी चीजें मतलब जो है मुझे पढ़ने की बहुत जरूरत है। मैं ये भी नहीं जानती कि मस्जिद में जो मौलाना होते हैं उनको इमाम कहा जाता है। डिबेट चालू है पार्लियामेंट का, तब पता चला। तो मेरा ये आप कह सकते हैं कि मैंने भी इसके बारे में पढ़ाई नहीं की हुई है। जब मैं पढ़ लूंगी मैं बिल्कुल बताऊं, क्योंकि हिंदू धर्म से आती हूँ तो मुझे बहुत करीब से उसकी जानकारी है। और अगर ये पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं, मैंने बहुत बार सुना हुआ है कि भाजपा जो है अभी अचानक से उठ गई हुई है, पसमानदा मुसलमान की बात करने लगी हुई। तो जब ये चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, एक उठा करके पसमानदा मुसलमान को दे दिए होते।